जय गुरुदेव। सूरत स्वामी संवाद। सूरत अपने स्वामी से प्रश्न करती है कि आप कुछ अपने भेद की, आप कौन हैं? हमने आपको अपना बना तो लिया, हम आपको छोड़ नहीं सकते हैं, आप भी हमको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन स्वामी जी से प्रश्न है कि आप कौन हैं? बस तुम्हारा कौन लोक में आए, यहाँ आए तुम कौन मौज में। बस तुम्हारा कौन लोक में, यहाँ आए तुम कौन मौज में। कहते हैं कि स्वामी पहला प्रश्न है कि आप किस लोक के वासी हैं, किस लोक में रहते हैं, किस धाम में रहते हैं, कहाँ से आप आए हैं, किस मौज में, किस इच्छा में, क्या करने के लिए मृत्यु लोक में आए, कहाँ आपका वास है, क्या इच्छा लेकर के क्या करने यहाँ मृत्यु लोक में आए। स्वामी इसका उत्तर दीजिए। देश तुम्हारा कितनी दूर, खोजे सूरत न पावे धूर। अब जीवात्मा कहती है दोनों आँखों के पीछे जो बैठी हुई है कि हमने सब जगह खोजा, तलाश किया, ढूंढा, वो पूजा की, स्नान किया, उपासना कांड किया, दान दिया, पूजा किया, त्याग किया, वैराग किया, तपस्या की, शर्त किए, सब कुछ किए, लेकिन कहीं भी हमारा पता ठिकाना नहीं लगा। कहते हैं कि भाई आप कहाँ के रहने वाले हो, क्यों आए हो, और आप यहाँ से इस मृत्यु लोक से कितनी दूर आपका देश है, आप कहाँ के वासी हैं हो, फिर ये हमको सब क्यों आए, किस मौज में आए, कहाँ के वासी हो, फिर यहाँ आए तो यहाँ से मृत्यु लोक से वहाँ आपका देश कितनी दूर है। बहुत प्यार से पूछ रही है, प्रश्न कर रही है कि इसका भी हमको उत्तर दीजिए। मैं बिछुड़ी तुमसे कहो कैसे, ये देश पराए आई कैसे। कहती है कि मैं पराए देश में क्यों आई और मैं आपसे क्यों बिछुड़ गई, इसका भी मुझको सही उत्तर दीजिए। मुझे क्यों आपने अलग कर दिया, आपके देश से पराए देश में क्यों आई, क्यों अलग कर दी गई। मेरा हाल भिन्न कर गाओ, देश अपना मुही लखाओ। और ऐसे नहीं, भिन्न भिन्न विधि विधान के साथ, यानी आप अपना मतलब में मेरा भेद बताइए कि कैसे मैं आई, क्यों भेजी गई, क्यों काल के देश में डाली गई, और कर्मों में क्यों भरमा दी गई, फिर वहाँ से क्यों निकाली गई। पूरा विधि विधान से भिन्न भिन्न मतलब इस तरह से हमको समझाइए ताकि हमको ये सद्बुद्धि और हमारी शंका दूर हो जाए कि हमारे प्रश्न का उत्तर हमको मिल गया और हमारी ठीक समझ में आ गया। मन तन संग पड़ी मैं कब से, दुख पाए बहुतक मैं जब से। कहते हैं कि मन के साथ में जो यहाँ आकर के बांध दी गई, मैंने इस तन के मन के साथ कितने दुख बहुत से पाए। ये संतों के साथ किया गया, क्यों इस दुख में लाया गया, क्यों इस तन के साथ मन के साथ बांधी गई, फिर मेरे ऊपर में एक कर्म बंधन क्यों डाल दिया गया कि ये पाप है, ये पुण्य है, और मैंने जो कुछ भी किया इतने दिनों से भोग रहा हूँ,
रो रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, रो रहा हूँ और मेरा कोई सहारा या उपाय कैसे होएगा, ये भी मुझे ठीक ठीक बताइए। क्यों भूली मैं देश तुम्हारा, आए पड़ी परदेस निहारा। अब वो जीवात्मा कहती है कि हे स्वामी, ये भी बताइए कि मैं आपका देश क्यों भूल गई, क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ी कि बिल्कुल ही देश को खो बैठी और परदेश को अपना देश समझने लगी। यहाँ इनको क्यों अपना साथी समझने लगी और इसमें से हमारा कोई भी साथी नहीं रहा। सब किनारा अपने अपने स्वार्थ में कर गए और मैं इतने दिनों से यहाँ 84 और नरकों में भोग रहा हूँ, रो रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, तो मैं आपका देश क्यों भूल गई। पाताल बसो या मृत्यु लोक में, स्वर्ग बसो या ब्रह्म लोक में। अब वो सूरत कहती है कि स्वामी, क्या आप पाताल लोक में रहते हैं या मतलब मृत्यु लोक में आप रहते हैं। सर, आप स्वर्ग लोक के वासी हैं या बैकुंठ के वासी हैं। बैकुंठ लोक के वासी हैं तो मुझे बताइए कि किस लोक में आप रहते हैं, किस लोक में आप रहते हैं, इनमें रहते हैं कि नहीं पाताल लोक में, मृत्यु लोक में और स्वर्ग लोक में। बैकुंठ लोक में कहाँ के वासी हैं, ये मुझे विधि विधान से भी समझाइए। इंद्रपुरी या शिव मुकाम में, कृष्ण लोक या राम लोक में। कहते हैं कि वो इंद्रपुरी में या शिवपुरी में यानी निरंजन भगवान के यहाँ आप बसते हैं या मृत लोक में मतलब रहते हैं, मतलब या प्राकृत लोक में रहते हो या पुरुष लोक में, किस लोक के आप वासी हैं वो मुझको अलग अलग विधि विधान से मुझे समझा दीजिए, तब मेरी शंका जाएगी। और आप सब अब मिल गए हैं, ये मुझे सब सच्ची बात बताइए। कृष्ण लोक या राम लोक में, प्राकृति लोक या पुरुष लोक में। कहते हैं कि कृष्ण लोक में या राम लोक या प्राकृतिक लोक या पुरुष लोक में क्या उस धाम के आप रहने वाले हैं जो यहाँ आए हैं। क्या ज़रूरत है आपको यहाँ आकर के पड़ी, किस लिए आप आए हैं। या तुम व्यापक सभी लोक में, चार खान चर अचर लोक में। और वो पूछती है कि स्वामी, क्या आप सब जगह व्याप्त हैं, सब लोकों में व्याप्त हैं, या मतलब है कि नरकों में भी आप व्याप्त हैं, किस जगह पर रहते हैं और कहाँ के रहने वाले हैं। ये सब अलग अलग भिन्न भिन्न हमको ये विधि विधान से हमको बताइए। क्यों मोहे डाला काल लोक में, अति भरमाया हर्ष शोक में। और ये भी बताइए कि आपने मुझको काल के लोक में क्यों डाल दिया, क्यों फंसा दिया। मैं यहाँ अति गया हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि मैं कहाँ का हूँ। 84 में और नरकों में मुझे नाना प्रकार की यातनाएं दी जाती है, तो मुझे यह आपने काल के देश में क्यों डाला। अब क्यों आए मोहि चितावन, रूप धरा तुम अति मन भावन। अब वो बड़े प्यार से कहती है कि हे स्वामी, अब आप बहुत दिनों के बाद मुझको चिताने के लिए आए हो, इसमें कोई संदेह नहीं है कि रूप जो आपने धारण किया है मनमोहक और आकर्षक है, बहुत मनमोहित रूप धारण किया है और आकर्षण में ये तो मैं जान गई, ये तो मैं समझ गई, लेकिन इतने दिनों के बाद आप आए हैं क्यों। सब तरह के प्रश्न ऊंचे नीचे सुलझाइए, सुलझने के हवाले करने के सब कुछ रही है कि हम ये सब बताइए।
मैं दासी तुम चरण निहारे, भेद देव तुम अपने सारे। अब बहुत प्यार से कहती है कि मैं दासी हूँ, मैं सेवक हूँ, मैं आपको छोड़ के जा नहीं सकती। मुझे सब भेद, जब मैं आपके चरणों में बैठकर चरण निहार रही हूँ तो मेरी ये शंका यहीं आप दूर कर दीजिए और पूरा पूरा अपना जो भी गोपनीय भेद हो वो मुझे सुनाइए। तब हंस स्वामी बोले, सुनो सूरत तुम मैं कहूँ खोले। अब वो महापुरुष बड़ा प्रसन्न हुए इस तरह के प्रश्न सुन करके कि इसने प्रश्न किया है उत्तर लेने के लिए, तो बहुत प्रसन्न हुए। वो तो सूरत शब्द रूप हो गई। वो बहुत प्रसन्न होकर के बोले और वो सब विधि विधान के साथ उस सूरत को समझा रहे हैं और उसके साथ में पूरा मजमा, पूरा समाज बैठ कर के उस प्रश्न के मतलब एक उत्तर को सब के सब सुनेंगे और उसको भी और सबको, मतलब प्रश्न तो सब उसका नहीं था, सबका था और सबके प्रश्न के उत्तर उसके प्रश्न से सबको मिल रहा है। जो तू पूछे भेद हमारा, कहूँ सही अब कर विस्तारा। कहते हैं कि सूरत अगर तू मेरा भेद पूछती है तो मैं अपना सभी भेद विस्तार के साथ में तुझको बताए देता हूँ। उसको तू अच्छी तरह ध्यान पूर्वक सुन। मैं हूँ अगमय अनामय माया, रहूँ मौज में अधर समाया। महापुरुष कहते हैं मैं अगम अनाम माया, मैं, मेरा कोई रूप नहीं, मेरा कोई नाम नहीं, मेरा कोई धाम नहीं, मैं इन सब से अलग रहता हूँ। अगम अनाम अमाया, हमारे आगे न कोई माया है न कोई काल है, न कोई वहाँ कोई कर्म है, किसी तरह की गंदगी नहीं है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरा भेद न कोई पावे, मैं ही कहूँ तो कहन में आवे। अब वो महापुरुष कहते हैं कि सूरत मेरा भेद तो कोई जानता नहीं, मैं अगर किसी को सुनाऊं तभी तो किसी को समझ में आ सकता है, और जो मेरे पीछे जो गोपनीय यहाँ संत हैं कहते हैं उनको तो कोई जानता नहीं। जय गुरुदेव।